हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या हैं और भारत में कितने यूनेस्को साइट्स हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 में हुआ था। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है पूरे विश्व भर में सभी इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करना। अब बात करते हैं, भारत में कुल ऐसी 38 साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला है, जिनमें से 30 साइट्स हैं कल्चरल यानी सांस्कृतिक, 7 है नेचुरल यानी प्राकृतिक और 1 है मिक्स यानी मिश्रित, जो कल्चरल और नेचुरल दोनों है। तो चलिए अब हम देखते हैं सभी हेरिटेज साइट्स को ईयर वाइज। एलोरा गुफाएं। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इन गुफाओं में सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों का समामेलन है जो इन मंदिरों के निर्माण के दौरान रहते थे। आपको हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और यहाँ तक कि जैन धर्म की मूर्तियाँ और नक्काशी देखने को मिलेंगी। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इसे साल 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ। ये शानदार गुफाएं भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक थीं। यहाँ आज भी चट्टानों को काटकर बनाई गई करीब 31 बौद्ध गुफाएं हैं और इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि गुफाएं चट्टान के एक ही टुकड़े से बनी हैं। ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है। इसे साल 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि यह भारत में सबसे लोकप्रिय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है और हम सभी जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे साल 1983 में शामिल किया गया। यह अत्यंत राजनीतिक और महत्वपूर्ण किला भी मुगल काल के दौरान बनाया गया था, जब अकबर सिंहासन पर था। किले की कला शैली फारसी, तैमुरिड और भारतीय शैली की वास्तुकला के सामान्य संगम को दर्शाती है। सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क, उड़ीसा में स्थित है। यह साल 1984 में शामिल हुआ था। इस मंदिर के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह एक ऊंचे रथ के आकार का है जिसमें पहिए और घोड़ों को खींचा जाता है। रथ के पहियों पर शानदार नक्काशी है जो उस युग की स्थापत्य शैली को सामने लाती है। मानस वन्य जीव अभयारण्य। यह असम में स्थित है। यह एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक हरा भरा जंगल है। यह क्षेत्र शांत और निस्संदेह यहाँ रहने वाले जानवरों और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक महान घर है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसे साल 1984 में शामिल किया गया। इन मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के शासनकाल में हुआ था। इन मंदिरों की एक अनूठी विशेषता है, ये सभी चट्टानों से तराशे गए थे और भारत में रथ वास्तुकला का एक हिस्सा हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा वन्य जीवन। यह असम में स्थित है। इसे साल 1985 में शामिल किया गया। असम में बसा यह अद्भुत प्राकृतिक जंगल कई जानवरों, पौधों और पक्षियों का घर है। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नेशनल पार्क। यह भरतपुर, राजस्थान में स्थित है। इसे साल 1985 में शामिल किया गया। यह अद्भुत पक्षियों के 300 से भी ज़्यादा प्रजातियों का घर है
यह प्रवासी पक्षियों का भी केंद्र है, जो यहाँ आने के लिए दूर दूर से यात्रा करते हैं। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। इसे साल 1986 में शामिल किया गया। पुर्तगाली उपनिषद के केंद्र गोवा में अभी भी उस समय के सभी प्रतीक शेष हैं। गोवा में कई सारे कॉन्वेंट और चर्चेज हैं। ये सभी चर्च अपने तरीके से अनोखे और अलग हैं। खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे साल 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ। यह हिंदू और जैन मंदिरों का संग्रह है। जो चीज़ इन मंदिरों को इतना आकर्षक बनाती है वह है मंदिर की बाहरी दीवारों को सुशोभित करने वाली कलाकृति। बाहरी दीवारों पर नक्काशी की गई है। हम्पी। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इसे साल 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ। यह अनिवार्य रूप से विजयनगर के प्राचीन साम्राज्य का खंडर है। सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संरचना विरूपाक्ष मंदिर है। यह मंदिर आज भी हिंदू धर्म के तीर्थयात्रियों का केंद्र है। फतेहपुर सीकरी। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे साल 1986 में दर्जा मिला। इस जगह का नाम चित्तौड़ और रणथंभौर पर अकबर की जीत के नाम पर लिखा गया है और इसमें 4 मुख्य स्मारक शामिल हैं। प्रसिद्ध जामा मस्जिद, विस्मयकारी बुलंद दरवाज़ा। ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे की लकड़ी ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई थी। एलिफेंटा गुफाएं। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसे साल 1987 में शामिल किया गया था। इन गुफाओं की सुंदरता चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां हैं जो इतनी विस्तृत और जीवंत हैं। ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं। महान चोल मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इसे साल 1987 में दर्जा दिया गया था और सभी मंदिरों को एक ही राजवंश के विभिन्न शासकों द्वारा कमीशन किया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे साल 1987 में दर्जा दिया गया था। यह एक घना मैंग्रोव जंगल है। सुंदरबन अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। पट्टाडकल स्मारकों का समूह। यह कर्नाटक में स्थित है। इसे साल 1987 में शामिल किया गया था। यह स्थल ज़्यादातर अपने स्मारकों के लिए जाना जाता है, जिसमें से कई वास्तुकला चालुक्य शैली में बनाई गई हैं। नंदा देवी चोटी और फूलों की घाटी। यह उत्तराखंड में स्थित है। इसे साल 1988 में शामिल किया गया था। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी एक सुंदर दर्शनीय पर्वत शिखर है जो कुछ अद्भुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस शिखर का उल्लेख पुराणों, उपनिषदों और यहाँ तक कि महाभारत में भी मिलता है, जिन्होंने इस स्थान को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है। इस चोटी तक का ट्रैक चुनौतीपूर्ण और शानदार दोनों है। सांची स्तूप। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे साल 1989 में शामिल किया गया था। यह स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। बौद्ध इतिहास में स्तूप का एक प्रतिष्ठित संरचना है। हुमायूं का मकबरा। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसे साल 1993 में शामिल किया गया था। यह मकबरा हुमायूं की पहली पत्नी बेगम बेगा द्वारा निर्मित है। यह मकबरा एक परिसर में स्थित है
जिसमें अन्य छोटे स्मारक हैं। कुतुब मीनार और उसके स्मारक। कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है। इसे साल 1993 में शामिल किया गया। इसका निर्माण गुलाम वंश के पहले शासक ने करवाया था। स्मारक कुतुब परिसर के बीच स्थित है, जिसमें अन्य लोकप्रिय और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक भी हो सकते हैं। भारत के पर्वतीय रेलवे। भारत के इस अद्भुत रेलवे नेटवर्क में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे शामिल है। यह ट्रेन महान उत्तरी बंगाल को पार करती है, जो प्राकृतिक दृश्यों से भरा है। इसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर बोध गया, बिहार में स्थित है। इसे साल 2002 में शामिल किया गया था। यह पवित्र स्थान वह जगह है जहां गौतम बुद्ध ने वर्षों और वर्षों के ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। बिहार में पटना के पास स्थित यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने महाबोधि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण उस समय हुआ था जब राजा अशोक बौद्ध धर्म से अपना जुड़ाव फैला रहे थे। भीमबेटका। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 2003 में शामिल किया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। इन गुफाओं में मानव जीवन के शुरुआती निशान हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसे 2004 में दर्जा दिया गया था। हर समय यात्रियों से भरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारतीय वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह मुंबई का मुख्य स्टेशन और हब है और इसे औपनिवेशिक शासकों ने बनवाया था। इस स्टेशन के अंदर एक संग्रहालय भी है। पनीर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। यह गुजरात में स्थित है। इसे 2004 में शामिल किया गया। यह आकर्षक पार्क एक ऐसी युग की यात्रा है जो अब मौजूद नहीं है। गुजरात राज्य में स्थित यह शहर कभी सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा निर्मित एक व्यस्त शहर था। इस शहर का निर्माण मुगल काल से पहले किया गया था और चंपानेर के कुछ हिस्सों की खुदाई और खोज भी बाकी है। लाल किला। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसे 2007 में शामिल किया गया था। लाल रंग की यह आश्चर्यजनक सुंदरता शाहजहां द्वारा बनाई गई थी और यह मुगल शासकों का राजनीतिक केंद्र था। जंतर मंतर। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसे साल 2010 में शामिल किया गया। यह आश्चर्य दर्शाता है कि प्राचीन भारत कितना आगे की सोच वाला था। इसका निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। पश्चिमी घाट। यह पहाड़ियाँ केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को कवर करती हैं। इसे साल 2012 में शामिल किया गया था। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे विश्व के जैविक हॉटस्पॉट स्थानों में शीर्ष 8 में स्थान दिया गया है। राजस्थान के पहाड़ी किले। इसे साल 2013 में शामिल किया गया। यह किले विशाल हैं। रानी की
रानी की वाव पटन गुजरात में स्थित है। इसे साल 2014 में शामिल किया गया। यह सोलंकी राजवंश के समृद्ध समय के दौरान बनाया गया था। यह परिसर अपने बेहतरीन देहाती स्टेप्ड कॉरिडोर, मूर्तियों और दीवारों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे साल 2014 में शामिल किया गया था। यह पार्क विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों से भरा है। नालंदा विश्वविद्यालय, यह बिहार में स्थित है। इसे 2016 में शामिल किया गया। नालंदा कभी बिहार में ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था। यह एक बौद्ध मठ भी था। आज यहाँ स्तूपों, मंदिरों और विहारों के खंडर को देखा जा सकता है, जो सभी बौद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं। कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह सिक्किम में स्थित है। इसे 2016 में शामिल किया गया था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, यह चंडीगढ़ में स्थित है। इसे 2016 में शामिल किया गया था। यह प्रसिद्ध ले कॉर्बूसियर द्वारा बनाया गया था। यह परिसर एक प्रतीक है जिसने चंडीगढ़ में आधुनिक आंदोलन में योगदान दिया। विभिन्न शर्तों पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स को चंडीगढ़ में आधुनिक आंदोलन का अग्रणी कहा जा सकता है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, यह गुजरात में स्थित है। इसे 2017 में शामिल किया गया था। घोषित होने वाला यह भारत का पहला शहर बना। विक्टोरियन इमारतें और 8 डेको बंगले, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसे साल 2018 में शामिल किया गया था। गुलाबी शहर जयपुर, इसे साल 2019 में शामिल किया गया। यह भारत के सबसे सुंदर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है। तो ये थे भारत के 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो कमेंट करके बताना कि आपके स्टेट में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।